क्या बचाएंगे? कैसे साबित कर पाएंगे आपके बच्चे, आपकी आने वाली पीढ़ी कि हमारे राजा नानी कभी इस दुनिया को जन्म देने में अपनी भूमिका निभाए थे, इस दुनिया को जन्म देने वाले मानव आप गोंडवाना के मानव थे? ये कैसे साबित कर पाएंगे आप? जहां आपके गीत संगीत को उन्होंने किसी और ने अपनी धुन बना ली है। जैसे अभी मामा जी बोल रहे थे भानु रंगीला कि उनके पास ये 10 प्रकार के 18 प्रकार के जो वाद्य यंत्र हैं उनके एक साथ हैं। आपके उस मांडर को, उस सिमकी को और जो तुर्रा वगैरह सब जितने आपके वाद्य यंत्र है ना, उन पे कब्जा कर लिया है। आपके पास ओरिजिनल आपका मांडर, टिमकी जितने आपके वाद्य यंत्र है उसको छोड़कर ऐसे वाद्य यंत्रों में आपको मजबूर होना पड़ जाता है, जबकि आप कह रहे हैं कि आप किसी भी संस्कृति को जन्म देने के लिए आप जिम्मेदार हैं, आप ओरिजिनल है, आप असली है, आपने जन्म दिया है, तो फिर कॉपी क्यों कर रहे हैं? कहाँ है असलियत? असलियत बचिएगा। आपको किसी और का टैटू पसंद आ रहा है लेकिन आपकी आदि नानी की गोदना पसंद नहीं आ रहे हैं। सच्चाई है, सही बात है। आपको किसी का हिप हॉप पसंद आ रहा है लेकिन आपके रीना, सेना और आपके जो कर्मा ददरिया से हो कहां गए? कौन से ओरिजिनल है आप? कहां है ओरिजिनलिटी आपकी? कहां है असलियत? जिसके बलबूते पर आप कहते हैं कि हम इस देश के मालिक हैं, इस धरती के मालिक हैं, क्योंकि हमने उस धरती को, उस प्रकृति को, उस सत्य को जाना है जो इस प्रकृति, इस सृष्टि को बनाए रखने के लिए सही है। वो आपको जीवित रखना चाह रही है, सरकारें आपको जीवित रखना चाह रही है, क्योंकि उनको लगता है कि सृष्टि को सबसे ज्यादा समझने वाला आप है, अगर आप खत्म करते सृष्टि खत्म हो जाएगी। लेकिन इस बात को आप लोग क्यों नहीं समझ रहे? इस सृष्टि को अगर आप जीवित रख सकते हैं तो फिर आप लोग कॉपी के पीछे क्यों भाग रहे हैं? कॉपी के पीछे भागना बंद करिए। और अगर सच में आपको कॉपी करना है तो इतने सालों की आजादी के बाद जो राजनीतिक पार्टियां आई है, जिन्होंने अपने सरकार बनाया है, जिस गोंडवाना समग्र क्रांति आंदोलन का सपना है गोंडवाना साम्राज्य को पुनः स्थापित करने का, तो वहां कॉपी करिए ना, बनाइए अपनी सरकार, बनाइए अपनी सत्ता स्थापित करिए, तब कहिए कि आप सच में कॉपी करने में भी माहिर हैं। बनाइए। दूसरी चीजों को आप कॉपी करें, संस्कृति को नष्ट करने के लिए आप हर चीजें कॉपी करें, परंपरा को खत्म करने के लिए दूसरों की परंपरा को अपनाते हुए उस पाखंड को अपनी परंपरा बता रहे हैं, तो फिर गोंडवाना साम्राज्य को स्थापित करने के लिए उन राजनीतिक पार्टियों से आप सीख क्यों नहीं रहे? उसको कॉपी क्यों नहीं कर रहे? नहीं कर रहे ना? उसको कॉपी करने के बजाय आप उनकी संस्कृतियों को अपना रहे हैं। संस्कृतियों को तवज्जो दीजिए, महत्व दीजिए, क्योंकि उनकी संस्कृति भी किसी गोंडवाना लैंड में पनपी है और जन्म ली है ना? फिर गोंडवाना समग्र क्रांति आंदोलन के लिए, गोंडवाना साम्राज्य को स्थापित करने के लिए फिर वो कॉपी क्यों नहीं कर पा रहे हैं आप? ये वैचारिक क्षमता क्यों नहीं जाग रही है आप सब में? वैचारिक क्षमता को जगाना पड़ेगा, तब जाके आपके ऐसे रात रात भर पंडालों के नीचे बैठने का कोई महत्व समझ आएगा। गोंडवाना समग्र क्रांति आंदोलन चलता रहे, कारवा है, लेकिन क्या इसकी मंजिल नहीं है? इसकी मंजिल मिलेगी कि नहीं? गोंडवाना समग्र क्रांति आंदोलन शुरू हुआ था, चलता ही जा रहा है, इसकी मंजिल कब मिलेगी? सिर्फ चलने के लिए, सिर्फ संघर्ष करने के लिए हमारा आदिवासी समाज है क्या? नहीं ना। हमारा भी तो गोंडवाना साम्राज्य था, कभी उसको पुनः स्थापित करने के लिए आप लोग ललायत है। उस ललायत होने के लिए, उस ललायपन को खत्म करने के लिए आपको गोंडवाना समग्र क्रांति आंदोलन को जीवित रखते हुए गोंडवाना साम्राज्य पुनः स्थापित करना पड़ेगा। और इस बात को आपको समझना पड़ेगा, समझना पड़ेगा ना। इतनी लड़ाइयां, इतने महापुरुष चले गए हमारे बताते बताते कि आप एकजुट होइए, संगठित रहिए, उसके बाद आप अपना सत्ता हासिल कर सकते हैं। संगठित होने के नाम पे हजारों संगठन बना रहे हैं, संगठित होने के नाम पे हजारों संगठन बना रहे हैं, और संगठन के नाम पे ऐसे टुकड़ियों में बट रहे हैं जिसे देख के ये सत्ताधारी लोग और ये सरकार को बहुत मजा आ रहा है। उनको पता है कि आपकी कमजोर कड़ी कहां पर है, कौन सी नस पकड़ना है, कि उनको बैगा में बांटना है, उनको भाइयों में बांटना है, उनको भील में बांटना है, उनको गोंड में बांट देना है। आप बढ़ते जाएंगे तो गोंडधारी लोग कौन है? हम लोग गोंड कोई तो आदिवासी ना है ना? तो सिर्फ कहते कहते मर जाएंगे क्या? गर्व करते करते मर जाएंगे क्या? अरे मरना है तो अपनी सत्ता स्थापित करके
पंडाल के नीचे इस कड़कड़ाती ठंड में अपनी भूमिका निभा रहे थे, तब आपके इस पंडाल के नीचे ठंड में, कड़कड़ाती ठंड में बैठने का कोई महत्व समझ आएगा, है ना। आप कह रहे हैं हम ओरिजिनल हैं, हम कॉपी के पीछे नहीं भागते हैं, हम संस्कृति को जिंदा रखना जानते हैं। कितने लोग यहाँ संस्कृति, परंपरा, रीति रिवाजों को अपनाने की बजाय जीवित रख पाए हैं? कौन है अपनी पारंपरिक वेशभूषा में आया हुआ है? कितने लोग हाथ उठाएंगे क्या? कितने लोग? हम हमारे मंचों पर, हमारे सामाजिक कार्यक्रमों में अपने वेशभूषा में नहीं आ सकते और कहते हैं कि हमको अपनी वेशभूषा बचानी है। कैसे बचाओगे? मंच में आके कोई भाषण देगा का वो बचाएगा क्या? तब बच जाती क्या अगर मंच में भाषण देने वाले को सिर्फ ये लोग गोंडवाना साम्राज्य स्थापित कर सकते, जो कब का गोंडवाना साम्राज्य हमारा पुनः स्थापित हो चुका होता। गोंडवाना समग्र क्रांति आंदोलन के बाद गोंडवाना साम्राज्य को पुनः स्थापित करने की जिम्मेदारी आपके कंधों में है, और अगर आपके कंधों में है तो उस जिम्मेदारी को समझिए। आपको वो जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी ताकि किसी गोंड राजा करण शाह मडावी के मंदिर मठों के नाम और किसी कलचूरी राजा के नाम पे ना रखा जाए, किसी गणेश मंदिर न बताया जाए, किसी शंकराचार्य का वो मंदिर न बताया जाए। बड़ी शर्म की बात है ना। जब आप वहां गए होंगे तो वहां पट्टिका होगी जिसमें लिखा होगा कलचूरियन वंश के समय का ये मंदिर है, गणेश मंदिर। आप साबित करो ना। कैसे साबित करोगे राजा करण शाह मडावी का ये मठ है? कैसे साबित करोगे? साबित करने के लिए हमारे पास समय ही नहीं है। युवा साथी, आपके पास इतने सारे माध्यम, मैं कल भी बोल रही थी, आपके पास हजारों माध्यम है, लेकिन हम तुलना नहीं कर पा रहे। वो हजारों दिशाओं से आने वाले ज्ञान को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, हम स्वीकार नहीं कर पा रहे, हम विश्लेषण नहीं कर पा रहे। हमारे राजा महाराजाओं का नाम, उन जगहों का नाम बदल दिया जाता है, लेकिन हम कुछ नहीं कर पा रहे। हम कहते हैं हम आज की पढ़ी लिखी युवा है, हमारी पढ़ाई लिखाई का कोई मतलब रहा है नहीं ना। आपको डॉक्यूमेंट तैयार करके रखना पड़ेगा। आप जितना मोबाइल में अपना समय व्यतीत करते हैं, कोशिश करिए कि आपके राजा महाराजा, आपके आदि पुरखों की जो धरोहर है उसको कम से कम उन लोगों तक पहुंचाइए जो आप जिस तक पहुंचाना चाहते हैं उन्हें उन लोगों तक पहुंचाइए जो शायद इनके पास अब मोबाइल नहीं है, जिनको नहीं पता है कि राजा करण शाह मडावी का मठ किसी कंचूरियन वंश के समय का मंदिर बताया जा रहा है। आपको सोचना पड़ेगा, आपको ये समझाना पड़ेगा कि हमारे पढ़ाई लिखे का मतलब ये है कि अगर किसी कोने में, दुनिया के किसी कोने में हमारी संस्कृति को, परंपरा को, रीति रिवाजों को बदला जा रहा है तो हमें उसके लिए पढ़ाई करी है, हमें उसके लिए लड़ाई लड़नी है। वरना आपसे ज्यादा समझदार और आपसे ज्यादा होशियार और पढ़ा लिखा तो मुझे हमारे आजी नानी लगा करते थे, है ना, जिन्हें पता होता था कि बारिश होने वाली है तो मेंढक अगर आपके घर में आ रहे हैं तो वो समझ जाते थे बारिश होने वाली है। उस भिंगोरे से, उस भिमोटा से, पुट्टी से जब वो जो छोटे छोटे जीव है वो घर में आके पंख जिनके टूटने वाले रहते तो आपके घर में घुस जाते हैं, वो घुसते हैं ना बारिश होने से पहले। उनको ज्ञान होता था कि अब बारिश होने वाली है। आपको तो उतना भी ज्ञान नहीं है, आपकी किताबें पढ़ने का कोई मतलब नहीं। तो आपको साबित करना पड़ेगा, आपकी आजी नानी, आपके आजा दादी का जो ज्ञान है वो तो आपके पास है ही, लेकिन आपके पास और भी माध्यम है। तो आप उस ज्ञान को समाहित करिए, आप तुलना करिए और एक नया ज्ञान पैदा कीजिए। आपकी आदि पुरखों के अलावा आपको नया ज्ञान पैदा करना होगा। वो ज्ञान होगा कि आपको गोंडवाना साम्राज्य, समग्र क्रांति आंदोलन को कैसे आगे बढ़ाना है और गोंडवाना साम्राज्य कैसे स्थापित करना है, आपको किन तकनीकों पर काम करना है। इतने साल हो गए, हम चलते जा रहे हैं, संघर्ष करते जा रहे हैं गोंडवाना साम्राज्य को पुनः स्थापित करने के लिए, लेकिन हम कमजोर कहाँ हैं? हमको सिर्फ एक वोट देना होता है, 5 साल में सिर्फ एक वोट देना होता है। उस वोट को हम सही जगह क्यों नहीं दे पा रहे? हमारे एक वोट से गोंडवाना साम्राज्य स्थापित होगा ना, तो वोट हमारा कहाँ जा रहा है? आपने हजारों संगठन बना लिए, हजारों समर्थक आपके हो गए, आप उस समर्थक के हिसाब से सोच रहे हैं, उस संगठन के हिसाब से सोच रहे हैं। हजारों संगठन का मतलब सिर्फ एक है, वो है गोंडवाना समग्र क्रांति आंदोलन और गोंडवाना साम्राज्य पुनः स्थापित करना। सिर्फ एक मकसद, गोंडवाना साम्राज्य स्थापित करना। आज की लड़ाई गोंडवाना लैंड की लड़ाई है, इस मातृभूमि की, धरती की लड़ाई है, जहां पर आपके आजी दादी पुरखों ने हजारों वर्ष
राज किया है और आज हम उनके छोटे छोटे टुकड़ों का एहसान मान रहे हैं, पेशा कानूनों का एहसान मान रहे हैं, 5वीं अनुसूची का इंतजार कर रहे हैं। 5वीं अनुसूची, पेशा कानून आपके लिए एक एहसान हो सकता है, सिर्फ एक एहसान, क्योंकि उन्हें पता है कि चुनाव आने वाले हैं तो आपको और आपकी कौन सी नस को पकड़ के मरोड़ना है। उसके पीछे उनका सिर्फ लाभ है। मैं फिर कह रही हूं, जिस दिन उनका लाभ पूरा हो जाएगा और उनको आपसे इतना सा भी मतलब नहीं रहेगा, ये गारंटी देती हूं मैं। वो लात मारने का इंतजार मत करिए, अपनी सत्ता अपना शासन खुद स्थापित करिए। जब अपना सत्ता और अपनी शासन जब खुद स्थापित कर लेंगे तो आपको किसी के टुकड़ों में एहसान जताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। गोंडवाना साम्राज्य पुनः स्थापित हो जाएगा जब राजा महाराजाओं की आप जिंदगी जिएंगे। राजा महाराजाओं की जिंदगी वो, आपके गोंडवाना साम्राज्य की जिंदगी वो जहाँ भेदभाव नहीं होता था, ऊंच नीच नहीं होता था, ना बैगा होता था, न सहरिया होता था, न भारिया होता था, न गोंड होता था। यहाँ सिर्फ एक प्रजाति हुआ करती थी, मानव। उस मानवता के लिए लड़िए। भूख तो उस ब्राह्मण भाई को भी लगती होगी ना, उस ब्राह्मण भाई को भी लगती होगी ना, उस बनिया भाई को भी लगती है ना, उस तेली भाई को भी लगती है और गोंड को भी भूख लगती है। तो हमारी लड़ाई किसी जाति विशेष से नहीं है, हमारी लड़ाई है इस धरती पर रहने वाले लोगों के लिए, उनके हक के लिए। जिस दिन ये खत्म हो जाएगी, ये धरती खत्म हो जाएगी, इसका विनाश हो जाएगा, न ब्राह्मण भाई बचेगा, न बनिया भाई बचेगा, न गोंड बचेगा, न आदिवासी बचेगा। उनके लिए लड़ाई लड़नी है। संगठन में बट के, संगठन के हिसाब से अपने विचारों को बदलिए। दिमाग में सिर्फ एक चीज रखिए, गोंडवाना समग्र क्रांति आंदोलन, चाहे आप जैस से हो, जीएसयू से हो, हजारों संगठन किसी भी संगठन से हो सकते हैं। मकसद सिर्फ एक है ना, हमारा विधायक बैठे वहां, हमारा सांसद बैठे वहां, जो हमारे हक की लड़ाई कर सके, यही है ना। और अगर ये जो बड़ी बड़ी राजनीतिक पार्टियां आपके हक की लड़ाई लड़ रहे होते तो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का कभी इजाफा नहीं होता और 13 जनवरी को आप इस पार्टी के स्थापना दिवस नहीं मना रहे होते। दादा हीरा सिंह मरकाम, दादा प्रेम सिंह मरकाम मरावी, वो कभी ऐसे रात रात पर जाग के आप लोगों को नाच गान के माध्यम से कभी ये सीख नहीं दे रहे होते कि कभी आप राजा महाराजा हुआ करते थे और आज दूसरों के एहसान तले दबे हुए। इस चीज को यहां सोचिए। जब तक ये विचार नहीं आएगा, जब तक वैचारिक क्रांति नहीं आएगी, गोंडवाना समग्र क्रांति आंदोलन मुझे लगता है आगे नहीं बढ़ पाएगी। सिर्फ बोलने से, सिर्फ देखने से, सिर्फ सोशल मीडिया यूज करने से तो काम नहीं बनेगा ना। सोशल मीडिया में एक और चीज याद रखिएगा कि डिलीट बहुत जल्दी होता है, कोई भी चीज एडिट बहुत जल्दी होता है। जितना जल्दी वो पोस्ट होता है उतना जल्दी एडिट और डिलीट भी हो जाता है। तो डॉक्यूमेंट ऐसा तैयार करिए कि लोग आपसे सबूत ना मांग सके, और सबूत मांगे तो उसके पहले आपके पास डॉक्यूमेंट तैयार होना चाहिए। अभी हमारे जितने पुरखे हैं, राजा महाराजा हैं, उनके लिए सबूत देना पड़ रहा है कि हमारे गढ़ किले हैं, ये हमारे लोगों का गढ़ किला है ना। तो बोलते हैं कि कैसे सबूत दीजिए। हमारे सबूत तो ऐसे लिखे हुए नहीं है ना, गीत के माध्यम से, गान के माध्यम से, नाच के माध्यम से हम उनको सबूत देते हैं ना। हमारे आजी नानी के गीतों के माध्यम से हम बताते हैं ना कि इस गढ़ का राजा ये हुआ करता था, इस गढ़ पे हमारे इन गोत्रधारियों ने राज किया था। कहते हैं ना, कहते हैं ना। तो उस डॉक्यूमेंट को जो ओरल हुआ है, जो हमारी आजी नानी है, उनके पास जो ज्ञान है, उसको आप कैसे अपने आने वाली पीढ़ी तक पहुंचाएंगे, उसकी जिम्मेदारी आप लोग पढ़े लिखे युवाओं पर है। फिल्म बनाइए, जैसा करना है डॉक्यूमेंट तैयार करिए। बस जब 2015 में गढ़ा मंडला में आदि उत्सव मनाया जा रहा था, आदि उत्सव मनाया जा रहा था, वहां पर हमारे तथाकथित बहुत बड़े बड़े मंत्री और सांसद इकट्ठा हुआ थे। और वो मंत्री और सांसद जब इकट्ठे हुए थे, जब इकट्ठे होने के बाद वहां पे हमारे जो हृदय शाह मरावी हैं, प्रेमल शाह मरावी हैं, उनकी एक भी फोटो नहीं रखी गई थी, उनके नाम से वहां हल्दी चावल नहीं रखा गया था। पूरे मंडला में हमारे जीएसयू की टीम थी। अगर यहाँ होंगे पुराने साथी जीएसयू वाले तो मैं उनको सेवा जोहार करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने मुझे साथ दिया था। वो पूरे मंडला में जाके राजा हृदय शाह मरावी या फिर प्रेमल शाह की एक फोटो ढूंढ रहे थे कि हम जाके वो प्रतिमा कम से कम स्थापित कर सके। जब बहुत ढूंढने के बाद जब
जब हम लेकर आए तो हमसे पूछा जाता है कि ये कौन है, हम क्यों रखे इनको, हम उनको स्टेज में जगह क्यों दे। मैंने उनसे बोला था कि जहां आप खड़े हैं वो मेरे पुरखों का महल है, और ये जहां आप खड़े हैं ना, जिस जमीन पे खड़े हो मेरे पुरखों की, और अगर आप स्टेज पर जगह नहीं दे सकते तो आपको स्टेज पे बैठने का कोई हक नहीं है। उन्होंने बोला कि हम नहीं लगाएंगे। मैंने बोलिए कि जाइए आप माननीय कुलस्ते जी से बोलिए कि वो स्टेज पे ये मूर्ति प्रतिमा लगाएं, वरना वो स्टेज से उतरे या हम मजबूरन वहां रखना पड़ेगा। स्वयं माननीय कुलस्ते जी वो प्रतिमा वहां स्थापित करते हैं, हल्दी चावल का टीका लगाते हैं, माल्यार्पण करते हैं आपको। जबकि मोती महल जैसी जगह, जो नामनगर जैसी जगह, जो किला है, वो लोग बहुत दूर दूर तक जानते हैं क्यों, हमारे गोंड राजाओं का। वहां हमें हमारे राजाओं के लिए जगह नहीं है, हमारे पुरखों के लिए जगह नहीं है, और आप कहते हैं कि राजनीतिक पार्टियां आपके लिए लड़ाई लड़ेंगी। जो फ्री में हल्दी चावल उसका टीका नहीं लगा सकते, माला नहीं पहना सकते, प्रतिमा स्थापित नहीं कर सकते, आप उनसे उम्मीद कर रहे हैं कि आपके लिए वो हक की लड़ाई लड़ेंगे। लड़ाई लड़ेंगे वो? अगर उन्हें हक की लड़ाई लड़नी होती तो वो सच में आज तक आपको फिर से पुनः गोंडवाना साम्राज्य जो है वो स्थापित करके दे चुके होते। लेकिन आप जब उनसे बातें करेंगे, जब आंदोलन करेंगे, जब रोड में उतरेंगे, तो वो कहेंगे हम कहीं ना कहीं किसी पार्टी या राजनीतिक दल के दबाव में हैं, हम खुलकर विरोध नहीं कर सकते। तो लात मारिए ऐसे सांसद विधायकों को, क्योंकि आपके समाज में ऐसे लोगों की जरूरत नहीं है। आपको गोंडवाना साम्राज्य स्थापित करना है, आपको ऐसे भिखमंगों की जरूरत नहीं है जो आपके समाज से पल रहे हो और आपके समाज को एक हक न दिला सके। आपको ये बनना है। आपका गोंडवाना साम्राज्य ये है, जब आप कहते हैं कि हमें शांति से, सुकून से, राजा की जिंदगी ऐसी थी ना, ऐसी थी ना राजाओं की जिंदगी, ऐसा तो नहीं था कि सोने की वर्षा हो रही तो सच में सोने टपक रहे हैं, नहीं। वो समाज जहां गरीबी अमीरी जैसा कोई भेदभाव नहीं होता था, गरीबी जैसा कोई शब्द का इजाफा नहीं हुआ करता था, जहां पर 2 लाख कमाने वाला अभी का 2 लाख कमाने वाला हो सकता है वो अपने आप को अमीर समझता हो, लेकिन हमारा आदिवासी समाज, हमारा गोंड समाज, वो 2 रोटी कमाकर खाता है, लेकिन उसे पता नहीं है कि वो गरीबी क्या है, उसे नहीं पता। आप बाहर से आते हैं तो सिखाते हैं कि आप 2 रोटी खाते हैं, और हमारी थाली में भोजन देखिए, इसमें दाल है, चावल है, सब्जी है ना, भिन्न प्रकार के उसमें पकवान रखे हुए हैं, तो हम आपसे ज्यादा अमीर हो गए। ये भेदभाव वो लेकर आ रहे हैं, जबकि हमारा समाज तो मारिया पेज में भी खुश है ना। तो मारिया पेज वाला समाज पुनः स्थापित करना पड़ेगा, जहां गरीबी और अमीरी में भेदभाव करने वाले जब मानसिकता खत्म होगी, वो गोंडवाना साम्राज्य आपको पुनः स्थापित करना पड़ेगा। और उसके लिए आपको गोंडवाना समग्र क्रांति आंदोलन को वैचारिक रूप से सोचना पड़ेगा। जिस दिन ये सोच लेंगे, हमारा गोंडवाना साम्राज्य स्थापित हो जाएगा। और मुझे लगता है कि अगले साल इससे ज्यादा बड़ा पंडाल लगेगा और हमारे हजारों लोग यहाँ पर इकट्ठित होंगे, हमारे विधायकों की जीतने की खुशी में। होंगे ना? ये जोश उस चुनाव के लिए बचा कर रखे, क्योंकि हमारा सिर्फ एक मिशन होना चाहिए। हम रीति रिवाज, परंपरा, संस्कृति कितना बचा कर रख पाएंगे, अगर उसको कुचलने वाली सत्ता और शासन, दबाने वाला अगर शासन किसी और का है, तो हम इसे ज्यादा दिन तक जीवित नहीं रख सकते। इसको जीवित रखने के लिए, हमारे बच्चों को बताने के लिए इस घोषणा का महत्व क्या है, इस हंसली का महत्व क्या है, इस हवाल का महत्व क्या है, उसको बचाने के लिए हमें जीवित रहना पड़ेगा। और जीवित रहने के लिए हमें धरती को बचाना पड़ेगा। और धरती को बचाने के लिए गोंडवाना समाज जागता रहेगा, गोंडवाना समग्र क्रांति आंदोलन चलता रहे। और गोंडवाना जब तक साम्राज्य स्थापित नहीं होगा, आप लोगों को संघर्ष करना पड़ेगा। और मैं कहती हूँ, संघर्ष खत्म करिए, अब परिणाम का वक्त है। अब गोंडवाना साम्राज्य स्थापित करिए, क्योंकि जो लोग जिन्होंने अपना पूरा जीवन दे दिए, कभी उनके बारे में सोचा है? हम एक रात जागते हैं, हमें लगता है ठंड लग गई, हमें एक दिन पूरा सोना पड़ जाता है। कभी उनके बारे में सोचा है जिन्होंने पूरा जीवन दे दिया, जिन्होंने पूरा 24 घंटा दे दिया, जिनको नहीं पता कि गर्मी क्या होती है, बरसात क्या होती है, ठंड क्या होती है, उन्हें नहीं पता। कभी उनके बारे में सोचा है? इतने साल की तपस्या उन्होंने कर ली है, और हम
थोड़े से 1 महीने में हमें किसी राजनीतिक पार्टी में हमको अगर ये जो हमारे संगठन है उसमें थोड़ी तवज्जो नहीं मिलती है तो हम टूट कर किसी और संगठन में चले जाते हैं, हम नया संगठन इजाद कर लेते हैं। हाँ, ये धैर्य कहाँ गया? हमारे पुरखों ने जो हमको ये सिखाया था, ये धैर्य रहना, में शांत रहना, उस तरीके से हमारी मानसिक क्षमता को विकसित किया जाता था, वो कहाँ चला गया? अभी आपके सामने हजारों उदाहरण है जिस गोंडवाना समग्र क्रांति आंदोलन को लेके कई वर्षों से चल रहे हैं, वो सपना देख रहे हैं कि हमारा गोंडवाना साम्राज्य स्थापित होगा। वो धैर्य आपको रखना पड़ेगा। किसी संगठन में टूटने से अच्छा है कि कम से कम गोंडवाना साम्राज्य स्थापित करने के लिए कम से कम 1 साल, क्योंकि चुनाव 2023 में मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में है ना, तो 1 साल का वक्त दीजिए, संगठित रहिए, हजारों संगठन बनाइए, लेकिन उसका मकसद सिर्फ एक समझिएगा, गोंडवाना साम्राज्य पुनः स्थापित करना। तब जाके हमारी ये गोंडवाना धरती सुरक्षित रह पाएगी, और उसके लिए आपको सच में सोचना पड़ेगा ना। मैं इन शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगी। मैं आशा करती हूँ कि अगले साल सच में यहाँ इससे डबल संख्या रहेगी और हमारे विधायकों को इसी मंच में लाकर आप सम्मानित करेंगे। उससे पहले ये पूरी जनता, ये पूरे आप लोग गोंडवाना के लोग सम्मानित होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। बनाते रहेंगे गोंडवाना साम्राज्य, इसका संकल्प ले लीजिए और 2023 में फिर गोंडवाना साम्राज्य का स्लोगन चलाइएगा जरूर, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। मैं फिर इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जो हमारा था उसे जीवित करना है। बनाने में लोगों को तो कई साल की मेहनत रहती है, हमारा तो पहले से बना बनाया है, उसे सिर्फ जीवित करना है। मैं आशा करती हूँ कि आप सब इसे जिंदा रखेंगे, दादा हीरा सिंह मरकाम का सपना जिंदा रखेंगे, और एक दिन वो सपना जब आप पूरा करेंगे तो मुझे लगता है कि दादा हीरा सिंह मरकाम वो ये जरूर सोचेंगे कि मैंने 1 to 10 फॉर्मूला बनाया था, या हजारों की भीड़ इकट्ठा हो गई है कि भीड़ गोंडवाना की ताकत है, जो गोंडवाना साम्राज्य को किसी भी कीमत में हासिल करके रहेगी ना। मैं अपनी वाणी को यही विराम दूंगी और मैं आशा करूंगी राजा करण शाह मरावी मैनावती रानी हमारे प्रेम शक्तियों की शक्ति आप में विराजमान हो, और 2023 में इसी सद्बुद्धि के साथ गोंडवाना साम्राज्य दोबारा स्थापित करेंगे। रानी दुर्गावती मरावी दादा पेड़वासी हीरा सिंह मरकाम शिवा जोहार। अभी आप